एम्बुलेंस आने के बाद हमने थोड़ा मोटा सामान था उनका 5-4 हज़ार रुपये थे वो उनको दे गए और पता था क्योंकि घर पे पापा भी थोड़ा क्रिकेट देखते हैं, भाई भी छोटा देखता है। हम भी नहीं ज़्यादा देख मिले, मैं ये कह दूँ भाई हमने पूरा देखा, अंदर भी देखा बाहर भी देखा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था हमने कुछ। जारी आंटी देखने वाले बस आदर्श का नाम विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि भाई जो कल के दिन एक बहुत ही बड़ा जो हादसा हो गया था ऋषभ पंत के साथ रुड़की में, और जब वहाँ पर हादसा होता है तो पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो जल जाती है। लेकिन जब ये भगवान के रूप में जो आते हैं, जो हरियाणा के जो लाल, जिन्होंने हरियाणा का और पूरे विश्व में पूरे भारत में भी जो नाम रोशन किया है, कनेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने उनकी जान बचाई थी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बात करना चाहेंगे क्योंकि कनेक्टर साहब जी लेट हो रहे हैं। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जब ये वहाँ पर हादसा हुआ तो आपने वहाँ पर क्या कुछ देखा? सारा मर्दवार की तरफ से आ रहे थे जी। जैसे ही हम गुरुकुल नारसन पहुंचे तो देखा, मैं भी फ्रंट सीट पे था, ड्राइवर तो मतलब देख ही रहा था आगे। तो हमने देखा भाई ये गाड़ी दूर से अनियंत्रित होकर आ रही है, 400-500 मीटर दूर से देखा हमने भाई वो गाड़ी अनियंत्रित होकर आ रही है। तब तक मतलब कुछ ही सेकंड्स में वो गाड़ी रेलिंग तोड़ते हुए हमारे आगे आके टपकी। 50 या 60 मीटर का फासला रहा होगा। तो ड्राइवर की सूझबूझ से तुरंत ही ड्राइवर ने गाड़ी ड्राइवर साइड में दबा ली, फर्स्ट लाइन में ले ली। तो वो गाड़ी परिचालक साइड में जाके रेलिंग से टकराते हुए पीछे निकल गई। तो पीछे निकल के उसका मुंह दोबारा से दिल्ली की तरफ होने को हो गया, आधा सा हो गया था। तो ड्राइवर साहब को मैंने बोला भाई गाड़ी पलट गई पीछे, जल्दी से नीचे उतरो भागो। तो ड्राइवर साहब ने शीशे में देख लिया था भाई गाड़ी में आग लग चुकी है, पीछे थोड़ी थोड़ी चिंगारी उठ रही थी। तब तक हम वहाँ पहुँचे तो गाड़ी में आग लग चुकी थी डिग्गी में। तो उसमें हमने देखा कि कोई आदमी है भाई, वो आधा बाहर निकला हुआ है, आधा अंदर है, चोटिल है, कपड़े उसके फटे हुए हैं। तो हमने तुरंत उसको बाहर खींचा, खिड़की से बाहर, उसमें कार से बाहर निकाला, कार से बाहर खींच के उसको फुटपाथ पे ले गए, फुटपाथ पे लेटाया हमने उसको। लेटाने के बाद औंधे मुँह लेटा दिया था, छाती के बल लेटा दिया भाई। देखा, मैंने सुशील को पूछा भाई सुशील कोई और तो नहीं है गाड़ी में, भाग के देख, ड्राइवर साहब को बोला। तो वो देखने के लिए गए, तब तक वो थोड़ा सा उसमें आ गए। वो बोले नहीं जी कोई और नहीं है गाड़ी में, मैं ही था, अकेला मैं ड्राइव कर रहा था। तो हमने पूछा भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, गाड़ी में ड्राइवर वगैरह तो नहीं है? बोला नहीं ड्राइव मैं ही कर रहा था और गाड़ी में कोई और नहीं है। और उसने अपना नाम भी बताया पूछने पर, भाई मैं ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेटर हूँ। तो मैंने किसी सवारी की, तब तक 2-3 सवारियाँ और आ गई थी, बस में सवारियाँ थी, 2-3 सवारियाँ और आ गई। तो उठा के चादर लेके उसकी सवारी की, तो उसको मतलब लपेटा जी। हाँ, तो उसको उठाने का प्रयास किया हमने। तो डर लगा भाई कहीं गाड़ी फट ना जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। तो हमने उसको उठाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे से उठा नहीं। तो 2-3 सवारियाँ, 3-4 आदमी और आ गए, हमने उनकी मदद से उसको उठा के दूसरी साइड जो दिल्ली से रुड़की की तरफ रास्ता जाता है उस वाली साइड में हमें रेलिंग के पास उनको ले गए। वहाँ रेलिंग के पास बैठाया, पानी वगैरह मांगा उन्होंने 2-3 बार। तो उनके मांगने पर, ज़्यादा जिद करने पर हमने पानी भी पिलाया। और 108 नंबर पर भी कॉल किया, 112 नंबर पर भी कॉल किया। 15 से 20 मिनट के अंतराल में, 15 मिनट कहूँगा मैं, 15 मिनट के अंतराल में एम्बुलेंस भी आ गई थी। तो उनकी मम्मी से भी कॉल करने की कोशिश की गई, जो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। तो एम्बुलेंस आने के बाद हमने थोड़ा मोटा सामान था उनका 5-4 हज़ार रुपये थे, वो उनको दे गए और उनका सामान एम्बुलेंस में रख के हम अपने गंतव्य पे बढ़ गए थे भाई। अपना अच्छा, ऋषभ पंत से क्या क्या बातें हुई, क्या कुछ बात है आप? सर ऋषभ पंत से तो बस यही बात है, तो हमारे को तो पहले तो बात ये पता ही नहीं था भाई कौन है ये, क्योंकि पूरा फेस उनका खून में था, ब्लीडिंग हो रही थी पूरे फेस पे, पूरे पीठ पे पूरा कर आ रहे थे वो। तो बोल रहे थे भाई मेरी झपकी लगी। मैंने पूछा भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका, क्या ऐसे कैसे आपने गाड़ी इधर कुदा दी? तो बोले मेरी झपकी लगी थी, आँख लगी थी और आँख लगने की वजह से हादसा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा भाई कौन हो आप, कहाँ से हो? तो उन्होंने अपना बताया, थोड़ा सा बताने की हालत में, थोड़ी ही हालत में थे बताने की, इतना ज़्यादा बताने। अच्छा, आपने ये पूछा कि आप जा कर रहे थे? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं पूछा सर उनसे, कोई ज़्यादा वार्तालाप नहीं की। फर्स्ट प्रेफरेंस थी भाई उनकी जान बच जाए बस। क्या आप जानते थे जो ऋषभ पंत है वह इंडिया के क्रिकेटर खिलाड़ी हैं? सर उनके बताने के बाद ड्राइवर तो बिल्कुल भी नहीं जानता था, उसको तो अभी तक भी पूरा ठीक सर से नाम नहीं पता है। तो
मेरे को थोड़ा पता था क्योंकि घर पे पापा भी थोड़ा क्रिकेट देखते हैं, भाई भी छोटा देखता है, इसलिए थोड़ा सा पता था। जब आप घर पर आए और आपने एक बहुत अच्छा काम किया, जब यहाँ पर घर पर पहुँचे तो घर वाले क्या बोल रहे थे आपको? सर घर पे पहुंचा, किसी को ना तो मैंने बताया, ना किसी को जिक्र किया मैंने, ना घर वालों को किसी को पता था। 2 बजे के आसपास हमारे पास कॉल आती है उनके आज तक वालों की, पता नहीं कैसे उनको नंबर मिला, क्या हुआ। तो उसके बाद घर वालों को पता लगा, उधर जीएम साहब ने बुलाया, वहाँ सम्मानित भी किया। वहाँ पर सम्मानित भी किया। तो सर कैसा प्राउड फील कर रहे हैं आप? प्राउड तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि ये तो इंसानियत थी, इंसानी धर्म था जो हमने निभाया है, इसमें प्राउड वाली कोई बात नहीं है। जी 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 जी। तो जिस वक्त वहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है तो किस अवस्था में थे, कैसी उनकी हालत थी उस टाइम पर? वहाँ पर चोटिल थे, आधे बाहर निकले हुए थे, बिल्कुल मतलब ये आनंद फानन में हम भी नहीं ज़्यादा देख मिले। मैं ये कह दूँ भाई हमने पूरा देखा, अंदर भी देखा बाहर भी देखा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमने कुछ भी देखने को नहीं मिले। हमने तो बस फर्स्ट प्रेफरेंस थी उसको बाहर निकालना, भाई कहीं गाड़ी में अंदर ही जल कर राख ना हो जाए, उसको बाहर निकालना था। भाई बाहर निकाला पहले, उसके बाद हमने उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करी। जी जी। सुनने में आ रहा है कि जो ड्राइविंग है कोई दूसरा और कर रहा था, ऋषभ पंत नहीं कर रहे थे? नहीं, उसमें गाड़ी में कोई और था ही नहीं, वही थे, बस अकेले ही थे। हाँ अकेले ही थे और कोई नहीं था गाड़ी। जब आप ऋषभ पंत को गाड़ी से निकालते हैं तो गाड़ी कितनी देर बाद जलनी शुरू हो जाती है? गाड़ी तो जल रही थी जब हमने निकाला। हाँ उस टाइम में बेहोश थे? हाँ अनकॉन्शियस थे, बेहोश थे। बेहोश थे। हाँ जी 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 जी। तो क्या कुछ आप लास्ट में कहना चाहेंगे, जो आपने एक बहुत ही अच्छा जो बहादुरी का जो काम किया है, तो क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे जी, रोड पे लगभग हर एक घर में व्हीकल हैं, बाइक भी हैं, कारें भी हैं, ट्रैक्टर भी है, सब कुछ है, तो सभी को रोड पे जाना होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कहीं भी कोई हादसे का शिकार व्यक्ति दिखे, कोई घायल दिखे, कोई घायल जानवर दिखे, उनकी मदद ज़रूर करें। जी सर। सर जो हो सकता है ये वीडियो ऋषभ पंत देख रहे हो, तो क्या कुछ आप उनसे कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे सर, आपकी जान बच गई, जल्दी से आप स्वस्थ हों और जल्दी से मैदान पे स्वस्थ होकर आएँ, ऐसे ही क्रिकेट खेल रहे हमारे देश के लिए, देश का नाम आगे बढ़ाएं, रोशन करें। सर आप हरियाणा रोडवेज कब से काम कर रहे हैं? मैं 2018 से काम कर रहा हूँ, 4 साल हो गए मेरे को। 2018 से करे, लगभग आपको 4 साल हो चुके हैं। जानना चाहूँगा कहाँ पर काम करे वैसे आप, कहाँ पे इस टाइम? मैं पानीपत डिपो में हूँ सर, परिचालक के पद पर तैनात हूँ। जी 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 जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। क्या नाम आपका जी? मेरा परमजीत नाम है, परमजीत गाँव आपका कंडक्टर, गाँव गोली। गोली जी। हाँ जी। डिस्ट्रिक्ट जी? करनाल। थैंक यू सर। तो भी देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ जो कनेक्टर जिन्होंने ऋषभ पंत की जो जान बचाई थी, और भी इनको ये भी पता नहीं था कि ये भी अपने भारत के इंटरनेशनल प्लेयर हैं क्रिकेट के। तो बहुत ही उन्होंने अच्छा सराहनीय काम किया और बहुत ही बहादुरी काम किया। यदि ये वहाँ पर समय पर नहीं पहुँचते और ये उनको बाहर नहीं निकालते तो ये नहीं पता था कि क्या कुछ अनहोनी हो सकती थी। भी जो ऋषभ पंत की है जान जा सकती थी, लेकिन एक भगवान के रूप में उतरे, जो भी हरियाणा का जो गांव है गोली, और डिस्ट्रिक्ट जिसकी करनाल है, जिन्होंने भी ऋषभ पंत की जान बचाई। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।